क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा आपकी जुबान बन सकती है? हम अक्सर सोचते हैं कि ज़्यादा बोलने से हम ज़्यादा प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य जी ने अपनी नीति में बिल्कुल इसका विपरीत सिखाया जाता है। आज हम उन्हीं की एक नीति के अनुसार बात करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी महत्वपूर्ण रहस्यमयी बात के बारे में जिक्र करेंगे जिसे आचार्य चाणक्य जी मौन की शक्ति बोलते थे। ये सिर्फ कम बोलने नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कला है जो आपकी बुद्धिमत्ता, आपका सम्मान और आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा कर सकती है। आचार्य चाणक्य जी कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने शब्दों को तोलता है। वे मानते थे कि जो व्यक्ति कम बोलता है वो न केवल अपनी ऊर्जा को बचाता है, बल्कि उसके शब्द सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। कल्पना कीजिए कि एक नदी जो हमेशा अपनी उफान में रहती है और एक सागर जो शांत और गहरा होता है। लोगों की नज़र के अंदर सागर का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। आज की इस वीडियो के अंदर कम बोलने की शक्ति को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सिखाता हूँ। एक बार की एक बात है, मुकंद के राजा के दरबार पर एक बुद्धिमान मंत्री था जिसका नाम विष्णुगुप्त था, जो बाद में चाणक्य बने। विष्णुगुप्त बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते उनकी बात इतना वजन में होता कि उनकी हर कोई बात सुनने में ध्यान देता और उनकी बात को मानता। इसी दरबार में एक और मंत्री था जो बहुत ज़्यादा बोलता था। हमेशा राजा को अपनी सलाह देता रहता, भले ही वो पूछे या ना पूछे। धीरे धीरे राजा और दरबारियों ने उनकी बातों को गंभीरता से लेने से मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि इनकी बात को सुनने और सोचने का कोई फायदा नहीं है। एक बार राज्य पर एक बड़ा संकट आया। राजा ने सभी मंत्रियों से सलाह मांगी। ज़्यादा बोलने वाला मंत्री तुरंत अपनी राय देता है, जो आधी और अधूरी और गलत थी। लेकिन जब राजा ने विष्णुगुप्त से पूछा तो वो कुछ देर चुप रहे। उन्होंने सारी स्थिति को ध्यान से समझा, तभी सभी की बातें सुनी और फिर एक छोटी सी सलाह दी, जो कि राजा ने मानी। और वो सलाह इतनी अच्छी थी कि राज्य से पूरा संकट टल गया। इस घटना ने राजा को और सभी दरबारियों को समझा दिया कि ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति हमेशा सही नहीं होता और कम बोलने वाला व्यक्ति अक्सर ज़्यादा ज्ञान देता है। चाणक्य जी के अनुसार कम बोलने की 3 मुख्य फायदे भी होते हैं, जो हर व्यक्ति को अपने जीवन को बदल सकता है। अपनी बातों का महत्व बढ़ाना। जब आप हर बात पर अपनी राय नहीं देते तो लोग आपकी राय का इंतजार करते हैं। आपके शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। जब आप बोलते हैं तो लोग जानते हैं कि वो सोच समझकर ही बोलेगा और उनका लिया हुआ फैसला हमें आगे चलकर फायदा ही देगा। आप ज़्यादा सुनते हैं और सीखते हैं। जब आप जुबान पर ताला लग जाता है तो आपके कान खुल जाते हैं और आप दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और सोचते हैं और समझते हैं। आप अपनी ऊर्जा और रहस्य बनाए रखें। जो व्यक्ति कम बोलता है वह अपने सभी पत्ते नहीं खोलता। उनकी योजना और उनकी शक्ति एक रहस्य बनी रहती है। ये आपकी विरोधियों और भ्रमित करती है और आपको एक मजबूत स्थिति में रखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं बोलना। बोलना है तो सोच समझ कर। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, बोलने का समय और स्थिति को देखकर ही अपनी बात को रखना चाहिए। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान को कब बोलना चाहिए। जब आपकी राय कोई पूछा जाए, जब किसी को सचमुच आपकी ज़रूरत हो, जब कोई अन्याय होता हुआ आप देख रहे हो
और आपको बोलने की वहाँ पर आवश्यकता हो, जब आपको ज़रूरी बात का ज्ञान देना हो। ये चीज़ें आपको सोच समझकर ही बोलनी चाहिए। जहाँ पर आपकी बात का महत्व हो, आपको वहीं पर अपनी बात रखनी चाहिए। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान को कब चुप रहना चाहिए। जब कोई बहस चल रही हो और आप जानते हैं कि उस बहस का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, उस बात का कोई व्यर्थ ही है, तो आपको वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। जब कोई आपकी निंदा कर रहा हो, वहाँ पर भी आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता कि आगे कौन है, क्या निंदा हो रही है और किसके बारे में हो रही है। इस चीज़ से आपको हमेशा ही बचकर रहना है। जब कोई आपसे कुछ ऐसी बात पूछ रहा हो जिस बात का कोई अर्थ नहीं निकलता, वहाँ पर भी आपको चुप रहना ही आपके लिए सबसे बेहतर उपाय हो सकता है। जब आपको क्रोध हो, आप क्रोधित हैं और आपसे कोई सवाल का जवाब मांग रहा है, तब आपको शांत होकर खड़ जाना है, क्योंकि क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर ही आपको हानि देते हैं। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने मौन रहने की इस बात को लेकर जो चाणक्य नीति के अंदर अपनी बात रखी थी, इस बात को आप कितने % सही मानते हैं, मुझे आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो दोस्तों, कम बोलना सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि ये एक शक्ति है। ये आपको मजबूत और प्रभावशाली इंसान बनाती है। आचार्य चाणक्य जी ने सिखाया कि जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण रखता है, वह आगे चलकर इतिहास बनाता है। आप अपनी बातों को ताकलाकिए, शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर कीजिए। शांत और गहरे समुद्र सागर की तरह बनिए, न कि आप उफलती हुई नदी की तरह। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो ज़्यादा बोलता है, उस इंसान को आप ये वीडियो भेज सकते हैं, ताकि वो भी चुप रहने के फ़ायदे को समझ सके। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियो रोज़ाना सुनने हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आप ऐसे ही आचार्य चाणक्य जी के ज्ञान के बारे में सुनते रहें और समझते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा आपकी जुबान है? हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से हम ज्यादा प्रभावशाली लगेंगे, लेकिन चाणक्य नीति इसके बिल्कुल विपरीत सिखाती है। आज हम आचार्य चाणक्य के एक ऐसे ही महत्वपूर्ण रहस्य पर बात करेंगे जिसे वे मौन की शक्ति या पावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। यह सिर्फ कम बोलना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कला है जो आपकी बुद्धिमत्ता, आपका सम्मान और आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकती है। अध्याय 1, चाणक्य की मौन शक्ति। एंकर। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने शब्दों को तोलता है। वे मानते थे कि जो व्यक्ति कम बोलता है वह न केवल अपनी ऊर्जा बचाता है, बल्कि उसके शब्द ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। कल्पना कीजिए, एक नदी जो हमेशा उफनती रहती है और एक सागर जो शांत और गहरा है। लोगों की नजर में सागर का महत्व हमेशा ज्यादा होता है। आइए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। चाणक्य नीति की कहानी। एंकर। एक बार की बात है, मगध के राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जिसका नाम विष्णुगुप्त था, जो बाद में चाणक्य बने। विष्णुगुप्त बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे उनकी बात में इतना वजन होता था कि हर कोई उन्हें ध्यान से सुनता था। इसी दरबार में एक और मंत्री था जो बहुत ज्यादा बोलता था। वह हमेशा राजा को अपनी सलाह देता था, भले ही वह पूछी जाए या ना। धीरे धीरे राजा और दरबारियों ने उसकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। एक बार राज्य पर एक बड़ा संकट आया। राजा ने सभी मंत्रियों से सलाह मांगी। ज्यादा बोलने वाले मंत्री ने तुरंत अपनी राय दी, जो कि अधूरी और गलत थी। लेकिन जब राजा ने विष्णुगुप्त से पूछा तो वे कुछ देर चुप रहे। उन्होंने सारी स्थिति को ध्यान से समझा, सभी की बातें सुनी और फिर एक छोटा सा लेकिन सटीक सुझाव दिया। राजा ने उनकी सलाह मानी और राज्य का संकट टल गया। इस घटना से राजा और सभी दरबारियों को यह समझ आ गया कि ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति हमेशा सही नहीं होता,
और कम बोलने वाला व्यक्ति अक्सर ज्यादा ज्ञानी होता है। अध्याय 2, मौन के 3 बड़े फायदे। एंकर। चाणक्य के अनुसार कम बोलने के 3 मुख्य फायदे हैं जो हर व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। आपकी बातों का महत्व बढ़ता है। जब आप हर बात पर अपनी राय नहीं देते तो लोग आपकी राय का इंतजार करते हैं। आपके शब्द की कीमत बढ़ जाती है। जब आप बोलते हैं तो लोग जानते हैं कि आपने सोच समझकर ही बोला होगा। आप ज्यादा सुनते और सीखते हैं। जब आपकी जुबान पर ताला होता है तो आपके कान खुल जाते हैं। आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, उनकी सोच को समझते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ये ज्ञान आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। आप अपनी ऊर्जा और रहस्य बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है वह अपने सभी पत्ते नहीं खोलता। उसकी योजनाएं और उसकी शक्ति एक रहस्य बनी रहती हैं। यह आपके विरोधियों को भ्रमित करता है और आपको एक मजबूत स्थिति में रखता है। अध्याय 3, कब बोलें और कब चुप रहें। एंकर। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, बोलने का समय और स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कब बोलें? जब आपकी राय पूछी जाए, जब किसी को सचमुच आपकी मदद की जरूरत हो, जब कोई अन्याय हो रहा हो और आपका बोलना आवश्यक हो, जब आप किसी जरूरी बात पर ज्ञान दे रहे हो। कब चुप रहें? जब कोई बहस चल रही हो और आप जानते हैं कि आपका बोलना व्यर्थ है, जब कोई आपकी निंदा कर रहा हो, जब कोई आपसे ऐसी बात पूछ रहा हो जो गोपनीय हो, जब आप क्रोध में हो, क्योंकि क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर हानिकारक होते हैं। एंकर। तो दोस्तों, कम बोलना सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है। यह आपको एक मजबूत और प्रभावशाली इंसान बनाती है। आचार्य चाणक्य ने सिखाया कि जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण रखता है वह अपने जीवन पर नियंत्रण रखता है। अपनी बातों को तोलिए, शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर कीजिए। शांत और गहरे सागर की तरह बनिए, न कि उफनती हुई नदी की तरह। आशा है कि आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई होगी। अगर आप भी मानते हैं कि मौन में शक्ति है तो कमेंट में मौन ही शक्ति है जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।